afternoon, students. Today we will start chapter. Today we will start chapter 10 निकालिए. Chapter 10 टाइम. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 टाइम. टाइम चैप्टर. इसमें आपको पता होना चाहिए टाइम. टाइम देखना सबको आता है. यस स्टूडेंट्स. गुड आफ्टरनून. Good afternoon, all of you. I am fine. I am fine. Okay, students. Today we will start new chapter time. आज हम टाइम स्टार्ट करेंगे. टाइम देखना किस किसको आता है बताइए. टाइम देखना सबको आता है. टाइम देखना सबको आता है. माइंड में क्लियर है टाइम. ठीक है. टाइम सबको देखना आता है. तो चलिए मैं एक क्लॉक बनाती हूँ और आप बताएंगे टाइम क्या होगा. ठीक है. या 12 होता है, या 12, या 3, या 6, या 9. ठीक है. या 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. ठीक है. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. ठीक है. स्मॉल नीडल इस तरफ है आपकी और बिग वाली नीडल इधर है. स्मॉल इधर है. स्मॉल वाली नीडल इधर है हमारे पास, छोटी वाली, और बिग नीडल. अब बताइए क्या टाइम हुआ. सभी लोग चैट बॉक्स पे लिख के बताएंगे ये क्या टाइम हुआ है. टाइम बताइए. अगर टाइम देखना आता है तो मैंने बोर्ड पे जो क्लॉक बनाई है उसमें बताइए क्या टाइम हुआ है. जो मैंने क्लॉक बना रखी है उसमें देख के बताओ क्या टाइम हुआ है. वेरी गुड नीरजा. वेरी गुड रिद्धिमा. वेरी गुड गुंजन. कृतिका. 00 नहीं आएगा, सिंगल 0 लगाओ. मैत्री. वेरी गुड. कृतिका 1 0 हटाइए, आपने 00 लगा रखा है. गुंजन. अविका. वेरी गुड. सबको वेरी गुड. एक्सीलेंट. 00 वाले हटाइए. 00. कृतिका. यशवर्धन. वेरी गुड. 4:05. ठीक है. आप कृतिका सही कर लो. डबल जीरो लगा रखे उसको आप सिंगल 0 कर दीजिए. आपने चैट बॉक्स में देखो 00. तो आपको इस टाइप से आप रिवीजन एक्सरसाइज निकाल दीजिए. रिवीजन एक्सरसाइज निकालिए. पेज नंबर 136 निकालिए. पेज नंबर 136. राइट द टाइम शो बाय द क्लॉक. ठीक है. आपको इसमें टाइम बताना है. राइट द टाइम शो बाय द क्लॉक. इन सभी के अंदर आपको क्लॉक का टाइम बताना है. चलिए बताइए.
फर्स्ट में क्या टाइम हुआ है? फर्स्ट तो गिवन दिन है 4 o'clock, सेकंड बताइए, थर्ड बताइए और फोर्थ बताइए। सेकंड क्लॉक में क्या टाइम हुआ है, थर्ड में क्या हुआ है और फोर्थ में क्या हुआ है? जल्दी लिखें आप चैट बॉक्स में, मैं देखती हूँ किस किस कौन कौन सही लिख रहा है। निर्जा राइट आंसर, हर्ष राइट आंसर, रिजुल का भी राइट आंसर है, ये तो पहले वाला है। रिद्धिमा फर्स्ट में, रिद्धिमा सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड और बताओ रिद्धिमा। 350, 345, वेरी गुड, रिद्धिमा का तीनों सही है। अभी तक रिद्धिमा के फुल ऑफ टू फुल मार्क्स तीनों सही है रिद्धिमा के, हाफ पास्ट, क्वार्टर पास्ट एंड क्वार्टर टू, क्लियर। और बताइए किस किसने लिखा आंसर? रिद्धिमा का सही है, अविका का सही है, अविका एक आंसर सही है, हर्ष का भी एक आंसर सही है। 4 o'clock, मैत्री 4 o'clock वाला मत बताइए, उसके आगे वाले बताइए तीन। रिद्धिमा वेरी गुड, मैत्री अब सही है, कृतिका का सही है, यशवर्धन सही है, मैत्रिका का आगे वाला सही है, रिजुल का भी सही है, ठीक है, करीब करीब सभी के सही आ रहे हैं। तो आपको क्वार्टर पास्ट, सॉरी हाफ पास्ट, क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर टू का मतलब बता देती हूँ मैं, ठीक है। एक तो इस टाइप से आपको टाइम लिखना है जैसे अभी आपने चैट बॉक्स में बताया, आप दोनों दोनों टाइप्स लिखेंगे। एक तो अभी आपने चैट बॉक्स में लगा के लिखा है इस टाइप से, जैसे सेकंड है 5:30, 5:30, 5:30, 5:30 ऐसे बोलते हैं ना अपन, तो आपको इस टाइप से ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये है 5। अब जब आपका हाफ एन आवर निकल जाता है, हाफ एन आवर उसको बोलते हैं हाफ पास्ट, क्या बोलते हैं? हाफ पास्ट। तो आप इसका दूसरा भी लिखेंगे आंसर, हाफ पास्ट, हाफ पास्ट, हाफ पास्ट 5, क्या लिखोगे? हाफ पास्ट 5 को क्या बोलेंगे? 5:30, 5:30, मतलब आधा घंटा निकल चुका है, हमारा आधा घंटा पास हो चुका है, ठीक है। तो लिखेंगे हाफ पास्ट 5, आधा घंटा निकल चुका है, और वैसे लिखेंगे 5:30, दोनों सही है, ठीक है। तो मैं दोनों, ये तो आपने लिख दिया चैट बॉक्स में, तो सबका सही निकल गया, ये और सीख लीजिए आप, ठीक है। सेकंड सेकंड में है, सेकंड में आपके इस टाइप से था, देखो इसी में मैं इसी के अंदर, इसी क्लॉक के अंदर मैं चेंज कर करके बता रही हूँ आपके तीनों आंसर, ठीक है। ये तो फर्स्ट का हो गया आंसर। सेकंड में आपकी क्लॉक थी इस टाइप से, देखो 7 से थोड़ा सा आगे थी आवर वाली, और एक थी आपके पास, ठीक है। बड़ी जो बड़ी जो निडल है वो थी 3 पे, और छोटी निडल है वो 7 से थोड़ा आगे। तो आपको आगे 7 से थोड़ा आगे वो 8 की तरफ बढ़ रही है, 8 o'clock की तरफ बढ़ रही है ना। और यहाँ पे जो बड़ी निडल है उसने 5, 10 और 15 मिनट पास कर दिए, तो आप लिखेंगे क्वार्टर पास्ट। जब 15 मिनट्स निकल चुके हों, 15 मिनट्स निकल चुके हैं वो, उसको बोलते हैं क्वार्टर पास्ट, ठीक है। तो आप ये छोटी वाली डिटेल तो 8 की तरफ बढ़ रही है धीरे धीरे, और यहाँ बड़ी वाली डिटेल ने कितने मिनट कवर कर लिए? 5, 10, 15, 15 मिनट्स कवर कर लिए, निकल चुकी है, पास हो चुकी है, तो आप लिखेंगे इसको क्वार्टर पास्ट। 15 मिनट को बोलते हैं क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर, क्वार्टर पास्ट 7, तो लिखेंगे क्वार्टर पास्ट 7। ये आपको प्रीवियस क्लास में टीचर ने बताया होगा कि हाफ पास्ट क्या होता है, क्वार्टर पास्ट क्या होता है, तो आपको दोनों में आंसर लिखना है, ठीक है। और इसमें भी लिखना है क्वार्टर पास्ट 7:15, 7:15, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो क्वार्टर पास्ट और हाफ पास्ट दोनों समझ में आ गया। अब है हमारा क्वार्टर टू, क्वार्टर टू ये होता है, देखो ये देखिए हमने
स्मॉल वाली नीडल यहाँ पे है हमारी, स्मॉल वाली नीडल यहाँ पे है, और लार्ज वाली इसको थोड़ी छोटी बनाएंगे। आवर वाली है ना, इसको थोड़ी छोटी बनाएंगे, आवर वाली नीडल छोटी बनाएंगे और वो वाली मिनट्स वाली थोड़ी बड़ी बनाएंगे। ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से आता है थर्ड। इसको बोलेंगे क्वार्टर टू। इन दोनों में तो आएगा हाफ पास्ट, क्वार्टर पास्ट आएगा, इसमें आएगा क्वार्टर टू, क्वार्टर टू फोर, क्वार्टर टू फोर। थर्ड में आएगा क्वार्टर, क्वार्टर टू फोर। मतलब जितना जितना टाइम है उससे एक, तो अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, फोर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तीन से तो निकल चुके हैं, तीन से आगे निकल चुके हैं, फोर की तरफ बढ़ चुके हैं, तो आप लिखोगे क्वार्टर टू फोर, यानी, और फिर घर से लिखेंगे आप 3:45, क्या लिखेंगे 3:45, इसको बोलते हैं 45 मिनट को बोलते हैं क्वार्टर टू। ठीक है, मतलब जितना टाइम है उससे एक ज्यादा लिखेंगे क्वार्टर टू में, क्वार्टर टू फोर, लेकिन यहाँ लिखेंगे 3:45, 3:45, 3:45। ठीक है, 3 बजकर कितने मिनट, 45 मिनट्स हो गए, यानी वो फोर की तरफ, फोर बजने में हमारे पास अभी बाकी है, फोर बजने में 15 मिनट बाकी है। ठीक है, तो आप लिखेंगे उसको क्वार्टर टू, क्वार्टर टू फोर का मतलब है अभी हमें फोर फोर बजने में 15 मिनट बाकी है, तो इस और वैसे लिखेंगे आप 3:45। तो दोनों दोनों आंसर आपको लिखने हैं। क्लियर स्टूडेंट, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। क्वार्टर टू फोर, तीनों चीजें समझ में आ गई, हाफ पास्ट, क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर टू। ये इसमें तो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि आपको ये आंसर सब दोनों दोनों में देने हैं। एक तो वो डॉट लगा के देना है, डॉट में भी देना है, और क्वार्टर टू, क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर टू, क्वार्टर पास्ट और हाफ पास्ट इस टाइप में भी देने हैं, और हर एक के आंसर दोनों दोनों में देने। यस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर टू। ड्रॉ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो मैंने करवा ही दिया। क्वेश्चन नंबर टू है ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द गिव टाइम। आपको ये सारी क्लॉक्स अच्छे से ड्रॉ करनी है। ठीक है, और उसमें आपको क्या निडल बनानी है। ठीक है, उसके अंदर जो भी निडल है वो आपको बनानी है, इसके अकॉर्डिंग जो नीचे टाइम दे रखा है, बना कर लोगे या बताऊं मैं। आपको निडल बिल्कुल सफाई से स्केल की हेल्प लेके निडल बनानी है। ठीक है, ये आप थर्ड क्लास में भी कर चुके होंगे मेरे ख्याल में, थर्ड क्लास में आ चुका था टाइम चैप्टर, यस और नो। थर्ड क्लास में टाइम चैप्टर था आपका, थर्ड क्लास में, क्लास थर्ड में, यस और नो। मैट्रिक का कोई बताओ, थर्ड क्लास में टाइम चैप्टर था। ठीक है, मैम ने सब करवाया, ये तो करवाया हुआ क्वार्टर पास्ट, ये मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। हाफ पास्ट क्या होता है, क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर टू मैम ने थर्ड क्लास में भी करवाया होगा। तो इस टाइप से आपको ये रिवीजन एक्सरसाइज करनी है। सेकंड में आपको क्लॉक, 4 क्लॉक बनी हुई है, इनको बना के आपको निडल ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम मैंने अब आपको बता दिया, क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर टू। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैं फिल करवा देती हूँ, आप बुक खोल के रखिए, बुक खोल के रखें आप, फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर, देयर आर, पहले आप कुछ वो फॉर्मूले लिख लीजिए। आप एक फॉर्मूले लिखिए, आप यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखिए। वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। 1 आवर, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट।
ठीक है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में लिख के रखना, ये आप अपनी कॉपी में लिख के रखना, ये काम आएगा आगे, बार बार काम आएगा। क्लियर स्टूडेंट, बार बार काम आएगा इसलिए लिख के रखना। अब आप फिलअप्स निकाल लीजिए, हाथ में पेंसिल वगैरह ले लीजिए और मैं फिलअप्स करवा रही हूँ आपको, फिलअप देख लीजिए। देयर आर 60 मिनट इन एन आवर, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, लिखवा दिया मैंने बोर्ड पे। ठीक है, सेकंड है देयर आर 60 सेकंड इन ए मिनट, वो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, फिल कर लीजिए आप। एनी डाउट? यस, रिवीजन एक्सरसाइज पेयर कॉपी में हम करवाते हैं हमेशा। रिवीजन एक्सरसाइज बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाने हैं आपको, सारे क्लॉक्स, ठीक है, सारे क्लॉक आपको नीट एंड क्लीन बनाने हैं, और हर रिवीजन एक्सरसाइज हम पेयर कॉपी में करवाते हैं, पूछने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, सारे आपको कंपास ले लेना, या कोई आपकी होती है ना बैंगल, बैंगल हो, या किसी बॉटल का ढक्कन हो, ठीक है, या कंपास हो, है ना, उनसे आप क्लॉक बिल्कुल तरीके से गोल एकदम राउंड बननी चाहिए, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनाएगा, क्लॉक ढंग से बनाएंगे। या तो बैंगल ले लेना, या किसी बॉटल का कैप ले लेना, या कंपास हो तो कंपास ले लेना, लेकिन विदाउट इसकी हेल्प के कोई नहीं बनाएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। ठीक है, सी फ्लप सी है इन ए 12 आवर क्लॉक देयर आर नंबर ऑफ 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी है, थर्ड का सी है, इन ए 12 hours clock there are numbers from 1 to 12 on the dial, 1 to 12 लिख देंगे, 1 to 12। ठीक है, द मिनट हैंड टेक्स 1 राउंड ऑफ द डायल इन 1 hour, बिल्कुल सही है, द मिनट हैंड टेक्स 1 राउंड ऑफ द डायल इन 1 hour। ई है द आवर हैंड मूव फ्रॉम 5 to 6 in 1 hour, द आवर लिखेंगे, आवर हैंड मूव फ्रॉम 5 to 6 in 1 hour। तो एफ है एट 3 o'clock, 3 o'clock द मिनट हैंड इन ऑन 12, एट 3 o'clock द मिनट हैंड इन ऑन 12। जी लिखेंगे आप, इन 5 minutes द मिनट हैंड मूव फ्रॉम 2 to 3, in 5 minutes the minute hand move from 2 to 3। एच पे लिखेंगे आप, at 9:30, 9:30 मतलब 9:30, 9:30, 9:30 the minute hand is on 6। मिनट हैंड कहाँ पे होगी? मिनट हैंड कहाँ पे होगी? 6 पर। आई है द मिनट हैंड मूव फास्ट देन द आवर हैंड, मिनट वाली जो निडल है वो ज्यादा फास्ट होती है इसके आवर हैंड के कंपेयर में, इन एक क्लॉक के अंदर। फिर है जे है इन ए क्लॉक द आवर हैंड गोज 2 times राउंड द डायल इन ए डे। ठीक है, आवर हैंड गोज 2 times राउंड द डायल इन ए डे, एक दिन में कितनी बार राउंड लेती है? 2 times। 1 to 12, 1 to 12 का है, सी का आंसर है 1 to 12, 1 to 12। से आप फिलअप्स पूरे करेंगे, फिलअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में आप करेंगे। पेज नंबर निकाल लीजिए 137, पेज नंबर 137, 137 में 10.1 बहुत इजी है, 10.1 आप पूरी करेंगे। दो ही क्वेश्चन है इसके अंदर, दो ही क्वेश्चन है। हाउ मेनी मिनट्स इन इट पास्ट द आवर, इज इट पास्ट द आवर, अभी मैंने समझा दिया है आपको। ड्रॉ द हैंड टू शो द टाइम, और सेकंड में आपको टाइम शो करना है।
ओके, मिनट्स बताने 10.1 में बताइए कितने मिनट है। क्लॉक को देख के बताइए, क्लॉक को देखिए 10.1 में क्लॉक देखिए, उसमें बताइए मिनट, हाउ मेनी मिनट इज इट पास्ट द आवर। आप मैंने आपको पूरा करवा दिया A to J। कौन सा रह गया आपका? गुंजन, गुंजन क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कौन सा रह गया फिलअप्स में? वो बोलिए आपको। अब ये बताइए, फिल इन द ब्लैंक्स जो अभी मैंने फिल करवाए उसमें से किसी को कोई डाउट है, किसी का कोई रह गया है A to J में तो पूछ लीजिए। A to J में से मैंने अभी 10.1 का फर्स्ट पूछा है। वेरी गुड हर्षित सर, हर्षित वेरी गुड 24 मिनट। हाँ, F G H J, F G H और J, ठीक है। गुंजन आप देख लीजिए, एफ में आएगा मिनट, भर लीजिए जल्दी से, फिल कर लीजिए। एफ में आएगा मिनट, एट 3 o'clock द मिनट हैंड इज ऑन 12। जी के अंदर आएगा 5 मिनट, 5 आएगा 5, जी के अंदर 5, एच के अंदर आएगा एट 9:30 द मिनट हैंड इज ऑन 6, 6 आएगा, एच के अंदर 6 आएगा और जे के अंदर आएगा इन एन क्लॉक द हैंड आवर हैंड गोज 2 टाइम्स, क्या आएगा 2 टाइम्स। क्लियर? अब मैंने आपको 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूछा था, अभी तक हर्षित ने आंसर दिया है 24 मिनट और किसी ने भी नहीं दिया। हाँ, फर्स्ट टाइम नहीं पता करना है। मैत्री, मैत्री टाइम नहीं पता करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मेनी मिनट्स। ये मिनट्स वाली निडल है, आपको ये बताना है कि जो निडल है मिनट हैंड वाली, ये कितना मिनट शो कर रही है। मैत्री मुझे सुन रही हो तो ये आपकी क्लॉक है क्वेश्चन नंबर 1 में, ये आपको इसमें मिनट हैंड वाली निडल है, आपको बताना है ये केवल मिनट्स मिनट्स बताने हैं, आवर नहीं बताना है, मिनट कितना मिनट शो कर रहा है बस, ठीक है। और सेकंड में आपको ड्रॉ करने के बाद में आपको जो ऊपर टाइम लिखे हुए ना 8 मिनट्स पास्ट 7, ये निडल बनानी है आपको, इन तीनों क्लॉक के अंदर आपको बनानी है। इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, ठीक है। हर्षित का सेकंड भी सही है, वेरी गुड हर्षित। रिद्धिमा का फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, वेरी गुड, वेरी गुड रिद्धिमा। रिद्धिमा के तीनों सही है, वेरी गुड। हर्षित का भी दूसरा सही है, मैत्री का फर्स्ट सही है, मैत्री का भी फर्स्ट सही है। इसी टाइप से मैत्री आपने जो निडल बताई है मिनट की, ऐसी सेकंड और थर्ड की बता दो, बस मिनट का हमें आवर से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में अच्छी से प्रॉपर ढंग से आप क्लॉक बनाओगे और उसके अंदर जो टाइम दे रखा है वो निडल बनाओगे। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है यहाँ तक? फिफ्टी सेवन नहीं आएगा, 54, मैत्री 54 आएगा, 56 आएगा। ठीक है, मैत्री 56 आएगा आंसर, आपने 57 लिख रखा है, उसको 56 कर लीजिए। कृतिका तो बस बाय करने में लग रही है, आंसर दे नहीं रही। कृतिका क्यों आज पढ़ने का मन नहीं है? कृतिका बाय मैम, बाय मैम, बाय मैम। अभी तो 5 और 4 मिनट्स बचे, आप मुझे पहले ही बाय करके भगा रही हो। बाय मैम, बाय मैम, क्यों?
कृतिका, आज कृतिका का पढ़ने में मन नहीं लग रहा शायद, बार बार बाय कर देती है। बाय, हैव ए नाइस डे, बाय, हैव ए नाइस डे। क्यों कृतिका? टाइम चैप्टर को करना नहीं है आपको? आपको रिवीजन एक्सरसाइज करनी है पूरी होमवर्क में, कल संडे है। और 10.1 करना बिल्कुल नीट एंड क्लीन, प्रॉपर ढंग से, ठीक है? मैं कॉपी में देखूंगी सबका, वीडियो ऑन करके मैं देखूंगी किसने कैसी बना रखी है क्लॉक, ठीक है? विदाउट किसी हेल्प, मतलब आप ये जो मैंने आपको बताया ना, बैंगल या कैप और या कंपास, इसी से बनाने हैं आपको। और बिना इसके कोई नहीं बनाएगा। मैं वीडियो ऑन करके देखूंगी कॉपी किसने सही बनाया है कि नहीं। पूछिए, कोई किसी को कोई डाउट है तो, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैं ग्रुप में बस आज जो ये बोर्ड पे लिखा है वही सेंड करूंगी, और कुछ भी सेंड नहीं करूंगी स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन रिवीजन एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही सेंड करूंगी, ठीक है? ग्रुप में और कुछ भी सेंड नहीं करूंगी। और बाकी मैंने आपको समझा दिया, और आप कर पाओगे। ग्रुप में और कुछ सेंड करना है? मैंने आपको सब समझा दिया है, आप कर पाओगे। जो बोर्ड पे अभी लिखा है बस वही सेंड करना। हाँ, यस रिद्धिमा, रिद्धिमा कितनी इंटेलिजेंट है। गुलाब जल के ढक्कन से, हाँ बना लो, कोई बात नहीं, राउंड होना चाहिए। कोई बात नहीं रिद्धिमा, बस राउंड होना चाहिए बिल्कुल। कोई सा भी ढक्कन कैप यूज कर सकते हो, कोई सी भी बोतल का, लेकिन राउंड अच्छे से बनना चाहिए। क्लॉक अच्छे से दिखनी चाहिए, प्रॉपर ढंग से। बच्चे यूं ही उठपटांग गोला बना के ले आते हैं, वो गलत है। क्लियर? ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स। Okay, bye bye students. Time is over now.